प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु रामदास जी। गुरु जी ने गोइंदवाल चले जाना बाबा पृथ्वी चंद जी का तीक्ष्ण विरोध और झगड़ा देखकर गुरु जी ने बाबा बुढ़ा जी आदि बुद्धिमान सिखों को कहा कि हमारा अंत समय आ गया है, इसलिए हम गोइंदवाल जाकर अपना शरीर शांति से त्यागना चाहते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल ही गुरु जी श्री अर्जन देव जी और बीबी भानी जी सहित कुछ सिख सेवकों को लेकर गोइंदवाल पहुंच गए। दूसरे दिन सुबह दीवान सजाकर गुरु जी ने संगत को वचन किया कि हमारा अंतिम समय आ गया है। हमारे पश्चात आप सब ने श्री अर्जन देव जी को हमारा ही रूप समझकर गुरु मानना। हमने गुरु गद्दी इन्हें दे दी है। बैकुंठ गमन। तोपरांत सब परिवार और सिख सेवकों को यथास्थान धैर्य वाहिगुरु के हुक्म में रहने की आज्ञा देकर भाव सुदी 30 संवत 1639 को आप शरीर त्याग कर परम ज्योति में विलीन हो गए। कुल आयु और गुरुगद्दी का समय श्री गुरु रामदास जी कुल 46 साल 7 दिन शरीर करके संसार में रहे। आप जी सुशोभित रहे। 6 साल 11 महीने 18 दिन गुरुगद्दी पर। श्री गुरु अर्जन देव जी 5वीं पातशाही। रामदास गुरु जगत तारण कौ गुरु ज्योति सु अर्जन माही धरी। अवतार धारण करना अर्जन देव जी ने 18 वैशाख 7 संवत 1620 को श्री श्री गुरु रामदास जी के घर बीबी भानी जी की पवित्र कोख से गोइंदवाल अपने ननिहाल घर में अवतार धारण किया। दोहिता बाणी का बोहिथा। आप जी अपने ननिहाल घर गोइंदवाल ही पोषित और जवान हुए। इतिहास में लिखा है कि एक दिन जब आप बालक के रूप में अपने नाना जी श्री गुरु अमरदास जी के पास खेल रहे थे तो आप गुरु नाना जी के पलंग को पकड़कर खड़े हो गए। जब बीबी भानी जी उनको पकड़कर पीछे हटाने लगे तो गुरु जी ने अपनी सुपुत्री को कहा, बीबी यह अभी गद्दी लेना चाहता है, मगर गद्दी इसको समय डालकर अपने पिताजी से मिलेगी। तपरांत गुरु जी ने दोनों हाथों से पकड़कर आपको प्यार के साथ ऊपर उठाया और आप जी का भारी शरीर देखकर वचन किया कि जगत में यह भारी गुरु प्रकट होगा। बाणी का जहाज तैयार करेगा जिस पर चढ़कर अनेक प्रेमियों का उद्धार होगा। इस प्रथाए आप जी का वरदान वचन प्रसिद्ध है। पिता गुरु जी से यह वचन सुनकर बीबी जी ने बालक अर्जन जी को उठाकर पिताजी के चरणों पर माथा टेका, फिर प्रसन्नता से बालक को अपनी गोदी में लेकर बैठ गई। इस तरह बालक श्री अर्जन देव जी ननिहाल घर अपने मामों श्री मोहन जी और मोहरी जी के घर में बच्चों के साथ खेलते और विद्या ग्रहण करते रहे। श्री अर्जन देव जी की शादी जब आपकी उम्र 16 वर्ष की हो गई तो 23 आषाढ़ संवत 1636 को आप जी की शादी तहसील फिलौर के मऊ नामक गांव के निवासी श्री कृष्ण चंद जी की सुपुत्री श्री गंगा जी के साथ हो गई। आप जी की शादी के स्थान पर एक बहुत सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है। इस गांव में कुछ पानी की कमी के कारण आप जी का लगवाया हुआ एक कुआं भी आज तक उपलब्ध है। गुरुगद्दी का तिलक। श्री गुरु रामदास जी ने श्री अर्जन देव जी को हर तरह से गुरुगद्दी के योग्य समझकर भाद्रव सुदी एकम
असुज 2 संवत 1639 बिक्रमी मुताबिक 1 सितंबर सन 1591 को गोइंदवाल जाकर गुरुपद का तिलक दे दिया और आप भाद्रव सुदी 30 को 5 तत्व शरीर को त्याग कर अपने आत्मिक स्वरूप में विलीन हो गए। बाबा पृथ्वी चंद का विरोध। गुरु और श्री गुरु अर्जन साहिब जी का धैर्य जी की 13वीं वाले दिन जब सभी संबंधी इकट्ठे होकर श्री अर्जन देव जी को पगड़ी बांधने लगे तो पृथ्वी चंद जी ने कहा कि पगड़ी बांधने का मेरा हक है, मैं बड़ा लड़का हूँ। उस समय बाबा बुढ़ा जी बुद्धिमान सिखों और बाबा मोहरी जी आदि संबंधियों ने श्री गुरु रामदास जी की आज्ञा के अनुसार पगड़ी श्री गुरु अर्जन देव जी को बंधवानी चाहिए, परंतु आप जी ने झगड़े में न पड़ने के लिए पगड़ी पकड़कर पृथ्वी चंद जी को दे दी और कहा कि आप बड़े भाई हो, पगड़ी आप ही बांधो, मैं दास हूँ। पृथ्वी चंद जी ने कोट करके अमृतसर आना तोपरांत जब सिख संगत ने श्री गुरु अर्जन देव जी को गुरु मानकर भेंट अर्पण की और माथा टेका तो इसे पृथ्वी चंद जी अपना अपमान समझकर क्रोध से उठकर अमृतसर आ गया। पृथ्वी चंद जी का सुलही खां को मिलना। इन दिनों जहांगीर बादशाह का उमराव सुलही खां दिल्ली से लाहौर को जा रहा था। पृथ्वी चंद जी उसको बड़े चाव से आगे होकर मिले और बताया कि इस समय श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी पर मैं आसीन हूँ। आप मुल्क के बादशाह हैं, हमें आपस में मेल मिलाप रखना चाहिए। इस बात से सुलही खां ने पृथ्वी चंद जी को एक घोड़ा चांदी के जेवरों से सजाया हुआ और कुछ नकद भेंट देकर बहुत सम्मानित किया। यह मेल मिलाप करके सुलही खां आगे लाहौर को चला गया और पृथ्वी चंद खुशी खुशी डेरे गुरु के चक आ गया। श्री गुरु अर्जन देव जी अपने मामे मोहन जी और मोहरी जी से आज्ञा लेकर गोइंदवाल से गुरु के चक आ गए। भाई गुरदास जी का आगरे से आना। उधर जब भाई गुरदास जी ने आगरे में सुना कि श्री गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए हैं तो वह आगरे से अपने साथ कुछ सिखों को लेकर अमृतसर को चल पड़े। जब आप जी व्यास नदी के किनारे पहुँचे तो व्यास नदी का पानी बहुत चढ़ा हुआ देखकर उसने विचार किया कि इस समय जब यहाँ से पार होने का कोई साधन नहीं है तो गुरु जी का यह वचन है कि गुरु का वचन बसे जिय नाले, जली नहीं डूबे तस्करू नहीं लेवे भाही न साके जाले एक रहाऊ। इस वचन के सहारे हमें पार हो जाना चाहिए। तदुपरांत भाई जी संगत सहित सतीनाम का जाप करते हुए नदी से पार होकर गोइंदवाल आ गए। गोइंदवाल सबसे मिलकर परिवार का कुशल मंगल पूछकर भाई जी तीसरे दिन गुरु के चक श्री गुरु अर्जन देव जी के पास आ गए। गुरु जी का दीवान लगा हुआ था। पहले भाई जी ने आप जी को नमस्कार किया और फिर सारी संगत ने जो भाई जी के साथ आगरे से आई हुई थी ने गुरु जी को माथा टेका। गुरु जी ने सबको यथायोग्य आदर सहित अपने पास दीवान में बैठाकर भाई जी से कुशल मंगल पूछा और भाई जी ने गुरु रामदास जी के विछड़ने का बहुत दुख प्रकट किया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।